Good morning to all of you. Welcome back to Sanjay Physics classes. So dear friend, this is our fifth lecture of rotational dynamics. Right? So write down the new heading. Application of uniform circular motion. So dear friends, the first application of uniform circular motion is vehicle along a horizontal circular track. Okay. So dear friends, ये एप्लीकेशन की स्टडी करने से पहले एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये अपना एप्लीकेशन डिपेंड है. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, एक बॉडी है, रेस्ट पोजीशन पे है और वो बॉडी इस दिशा में मोशन करना चाहती है. ठीक है. राइट. सो इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे? सबसे पहले फोर्स होगा वेट, m इंटू जी. राइट. ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉडी रेस्ट है, ये सरफेस ये बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा. वो कितना होगा? इक्वल टू m इंटू जी. इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए. राइट. और जब बॉडी इस दिशा में मोशन करना चाहती है तो जिस दिशा में मोशन करेगी उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है. वो फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. समझता है क्या? देखो, जिस दिशा में बॉडी मोशन करती है उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होता है. वो फोर्स होता है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. राइट. और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 0 टू म्यू एन. मतलब द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लाइज इन बिटवीन 0 टू म्यू एन. म्यू एन मतलब 0 से लेके म्यू एन के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी द व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. राइट. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. राइट. ये अपना सर्कुलर ट्रैक है. इसी के ऊपर एक व्हीकल है जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. ठीक है. इसके ऊपर एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक व्हीकल है जिसका मास है m. राइट. और वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना ही है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है. वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर दिस कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट. और ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो है r. राइट. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल r. राइट. सो सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है. अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है परफॉर्म, तो उस केस में जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट. सो डियर फ्रेंड्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है mv²/r. हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r. राइट. सो अगर ये पार्टिकल और जो व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड जो है mv²/r इतना होना ही है. ठीक है. अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं है तो ये मोशन सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा व्हीकल. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है, जो व्हीकल है, इसका स्टडी जो है हम इस जगह से स्टडी करेंगे इसका. ठीक है.
इस जगह से हम इसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हैं, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, और इस व्हीकल की स्टडी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी स्टडी कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है हम यहाँ से स्टडी करेंगे फिर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि एक हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि इनवर्ड जो फोर्स लगा है उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर है कि हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी करेंगे, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तब ये व्हीकल हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जब फ्रंट व्यू से देखते हैं, फ्रंट व्यू से, तो ये व्हीकल कैसे दिखेगा। सपोज ये अपना ट्रैक है, जो रोडवे है अपना, इस तरह से दिखेगा, और जो व्हीकल है ये कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। सपोज ये व्हीकल इस दिशा में, मतलब ऐसे ट्रैवल कर रही है सर्कुलर मोशन, तो इस दिशा में मोशन कर रही है, मतलब ये जो है इस तरह से जाना चाहती है, लेकिन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ये व्हीकल क्या हो रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट जाना चाहती है, ठीक है। मोशन कैसे होती है, होना चाह रहा है उसका इस दिशा में, मतलब इस दिशा में वो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा लिमिट से ज्यादा, तो व्हीकल ये सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा, उसका रोड जो है सर्कुलर ट्रैक से वो स्लिप हो जाएगी, मतलब इसका मोशन की डायरेक्शन किस तरह से होगी, स्ट्रेट होने हो रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है इस केस में, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है इस व्हीकल की। मैं क्या फाइंड करना है इस केस में, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है व्हीकल की वो फाइंड करना है, टू अवॉइड द स्लिपिंग, अवॉइड द स्लिपिंग, मतलब ये रोड से वो व्हीकल स्लिप नहीं होनी चाहिए, वो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है कि हम उस ऑन द रोड वी विल ट्रैवल, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं पहले वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो फोर्स होता है वो होता है वेट, नीचे की दिशा में, राइट। पहला फोर्स होता है अपना वेट इक्वल टू mg, वो होता है नीचे की डायरेक्शन में, राइट। दूसरा फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, वो किस तरह से होता है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक व्हीकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, वो होता है इक्वल टू mg। सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। अगर बॉडी इस दिशा में मोशन करना चाहती है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, जैसे कि हमने इधर देखा है, वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका वैल्यू क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। सो थर्ड फोर्स इज एस फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इस केस में अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक बार ऑब्जर्व करो। इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अगर हम आपको ऑब्जर्व ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हमको पता चल जाता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, इस केस में कैसा है, वो भी टुवर्ड सेंटर है। मतलब इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। क्यों आएगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब Fs इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
is provided by the static frictional force equal to centripetal force, right? So Fs equal to mv square by r, right? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर इस केस में कोई स्ट्रिंग बंधा है, व्हीकल अगर किसी रस्सी से या स्ट्रिंग से बंधी है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन है वही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इस केस में क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टू अवॉइड द स्लिपिंग, मतलब हमें व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये वेलोसिटी कौन सी फाइंड करनी है? मैक्सिमम, राइट। तो हमें एफएस की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? वो भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफएस की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, वो वैल्यू ऑफ एफएस इक्वल टू 0 टू म्यू एन, मतलब मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम म्यू एन तक होगी। अगर हमें वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वैल्यू भी हमें एफएस की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? म्यू इंटू एन इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, राइट। हमें वैल्यू ऑफ एन पता है, एम जी एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, right? So value of this m and this m will get cancelled. So we will get mu into g equal to v max square divided by r, right? So by rearranging this equation, we get v max square equal to mu rg, right? By taking square root on both sides, v max equal to under root of mu rg, okay? So this is an final equation of maximum velocity of a vehicle to avoid the slipping on the horizontal circular track, right? तो दोस्तों ये है अपना मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल, मतलब जो व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अगर ज्यादा होगी तो ये व्हीकल इस सर्कुलर ट्रैक है इस छोड़ के बाहर चले जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टू अवॉइड द स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो क्या है वो स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, जिसे हम हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? वेल ऑफ डेथ, राइट। सो वेल ऑफ डेथ कैसे होता है? ये है सर्कुलर ट्रैक होता है। देखो मौत का कुआं देखा है सबने हमने, अगर किसने नहीं देखा होगा तो मैं इधर बता देता हूं आपको, ठीक है। एक बाइक वाला होता है और वो इस मौत के कुएं के बीच में वो सर्कुलर रोटेशन कर रहा होता है, ठीक है। वो इस तरह से ऐसे सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। वो क्या करता है कि जितना वो मैक्सिमम स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा वो उतना गिरने का चांसेस उसका कम है। मतलब क्या है कि जितने वो कम स्पीड से गिरेगा उतना वो गिरने का चांसेस ज्यादा है, जितना मैक्सिमम स्पीड से घूमेगा वो उतना गिरने का चांसेस क्या है? कम है। मतलब हमें इस केस में क्या करना है कि उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। मतलब वो कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये पर्सन नीचे नहीं गिरेगा, राइट। दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस केस। सो मौत का कुआं कैसे होता है? एक सिलेंड्रिकल वेल होती है ऐसी, राइट।
और ये जो बाइक वाला है इसे हम पॉइंट टू लोड कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये इस दिशा में इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। अगर ये जो व्हीकल है और जो बाइक वाला है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस केस में कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होते हैं। सबसे पहले फोर्स होता है वेट, राइट। फर्स्ट फोर्स होता है वेट इक्वल टू mg, वो होता है नीचे की दिशा में, राइट। सेकंड है ये बॉडी जो है, जो व्हीकल है नीचे गिरना चाहती है, तो ये जो सरफेस है और बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो होगा अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। मतलब ये नीचे गिरना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स Fs, उसका वैल्यू कितना होगा इक्वल टू mg। और थर्ड वन इज ये जो व्हीकल है, मतलब ये जो बॉडी है अपना बाइक वाला, वो सर्कुलर ट्रैक कर रहा है पर परफॉर्म। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये जो व्हीकल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस तरह से। तो इस फिगर में हम कैसे लिखेंगे उसे, ये क्या कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर परफॉर्म कर रहा है। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब ये इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है, तो इस केस में कैसे आएगा, इस दिशा में ऐसे आएगा, राइट। तो वेल ऑफ डेथ में क्या होता है कि नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड फोर्स इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, राइट, नॉर्मल रिएक्शन n। सो इस केस में क्या होता है कि नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। लास्ट केस में कैसे देता, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो था वही अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वही अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब कैसे है, जो नॉर्मल रिएक्शन जो है वही अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। The necessary centripetal force is provided by the normal reaction, right? So normal reaction equal to mass into velocity square into divided by r, right? मतलब n equal to mv square by r, right? So this is equation number first. So हमें पता है लास्ट केस में देखा है the value of static frictional force Fs is less than and equal to mu n। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन इक्वल टू म्यू एन होती है, म्यू एन से कम होती है, मतलब मैक्सिमम कितनी होती है म्यू एन, और उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, इक्वल टू म्यू एन और लेस देन म्यू एन, राइट। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, we will get Fs equal to mu into n mv square by r, right? So value of Fs that is mg less than equal to mu mv square by r, right? So value of m and m will get cancelled, right? So we will get, by rearranging it, divided by mu equal to v square, right? So this is the equation of minimum velocity. This is the equation of velocity at which this vehicle will not slip down, right? मतलब ये vehicle नीचे नहीं गिरेगी। वो वेलोसिटी कितनी हो सकती है, इतनी होनी चाहिए, राइट। v स्क्वायर इक्वल टू
आर जी अपॉन म्यू। और इसे हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी, राइट। So this is an final expression of velocity at which the person will not step down in the well of death, right? So the minimum velocity कितनी होनी चाहिए, v minimum इक्वल टू जो पर्सन है वेल ऑफ डेथ में जो सर्कुलेशन कर रहा है उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो होनी चाहिए इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। ये इतनी इसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे कम अगर वेलोसिटी होगी तो ये जो पर्सन है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये है अपना एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो एप्लीकेशंस है। हमें ये एक फार्मूला v इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एंड v मिनिमम है, ये है वेल ऑफ डेथ के लिए, राइट। सो हमें इस एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फार्मूलेज रिमेंबर करना है, याद करना है। वो दो फार्मूलेज कौन कौन से हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, आपको नोट डाउन कीजिए एक बार। vehicle along a horizontal circular track, इस केस में हमें v max फाइंड किया था, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टू अवॉइड स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, वो उसका वैल्यू कितना था, फार्मूला क्या था वो, v max इक्वल टू म्यू r इंटू जी, राइट। सेकंड वेल ऑफ डेथ, राइट। इसमें हमने क्या फाइंड किया था, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन व्हीकल और पर्सन, जो बाइक वाला है उसकी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड की थी, वो कितनी थी, आर जी डिवाइडेड बाय म्यू, राइट। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना है, ठीक है। सो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मैं रीड करूंगा और गिवन डेटा लिखूंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स सामने रखिए, पीडीएफ। सो न्यूमेरिकल लिखिए, ए मोटरसाइक्लिस्ट to be treated like a point mass, a motorcyclist to be treated as a point mass is to take a horizontal circular circle inside the cylindrical wall of where inner radius 4 मीटर। मतलब क्या दिया है हमें, a motorcyclist to be treated as point mass, point mass कंसिडर करना है, is to take horizontal circle inside the cylindrical wall of a whale of inner radius
of inner radius 4 meter. Take mu equal to 0.4. Calculate the minimum speed. Calculate the minimum speed and frequency. necessary to perform this stunt. मतलब हमें स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस स्टंट को करने के लिए, ठीक है. सो क्या दिया है देखो, ए मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास. एक मोटरसाइकिलिस्ट है, राइट, और वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. ए मोटरसाइकिलिस्ट टू टेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ इनर रेडियस. मतलब इसका जो रेडियस है ये हमें दिया है कितना, 4 मीटर, राइट. मतलब रेडियस दिया है. सॉल्यूशन रेडियस आर इक्वल टू 4 मीटर, राइट. हमें म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4, राइट. कैलकुलेट द स्पीड, हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है, वी मिनिमम फाइंड करना है. कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी एन फाइंड करना है, ठीक है. सो इतना हमें दिया है, वी और एन फाइंड करना है, राइट. सो डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि वी मिनिमम का इक्वेशन पता है. अभी अभी हमें फाइंड किया है आर जी डिवाइडेड बाय म्यू. ओके, पुट ऑल दोज वैल्यूज. 4 इंटू दिया है कि टेक वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 10, राइट. सो हियर इट इज 10, value of g is 10 divided by 0.4. So what we will get? So by solving this equation, finally we will get 10 into 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड. So v minimum equal to 10 meter per second, right. So this is the v minimum, right. So we know that हमें पर क्या पता है, v is equal to, we know that we have v equal to r omega. v is 10, r is 4. We can calculate the omega. So omega is equal to 2.5 rad per second, right. So we know omega is equal to 2 pi n. So omega is what, 2.5 into 2 pi. We can calculate n. So find the value of n. We will get the value 3.39 hertz, right. So dear friends, this is how we can solve this numerical, right. So दोस्तों कल मिलेंगे हम एक न्यू पॉइंट्स लेके, तब तक के लिए थैंक यू.